बैंगनी मर्तबान। एक समय की बात है, लंदन के व्यस्त शहर में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था रोजमिंड। उसे सब सुंदर चीजें पसंद थी और वो कभी परवाह नहीं करती थी लापरवाही से किए फैसलों की। एक दिन जब वो बाहर थी, अपनी माँ के साथ शॉपिंग करती हुई, वो बेचने के लिए रखी हुई चीजों को देखकर बहुत अचंभित हुई। ओह माँ, कितनी प्यारी चीजें हैं। काश मैं इन्हें खरीद सकती। कितना अच्छा होता ना। हाँ, ये बहुत अच्छा होता। ओह नहीं, इन सब का तुम क्या करोगी? ओह, मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी। रोजमिंड की माँ ने अपना सिर हिलाया और जब वो आगे चलते गए, वो एक महिलाओं के हैट की दुकान पर आए, जहाँ रोजमिंड ने उन लंबे लंबे रिबनों को घूरा जो लटके हुए थे। वो बहुत ही चमचमाती और रंगीन हैट्स थीं और दुकान पर सुंदर फूल लगे थे। ओह माँ, ये सब कितनी सुंदर है ना। वाह, आपको इन्हें खरीदना चाहिए। उन्हें? उन सब का मैं क्या करूँगी? ओह, कोई ना कोई काम तो निकल ही आएगा। रोजमंड, मैं इन्हें खरीदने से पहले इनका इस्तेमाल जानना चाहती हूँ। खैर, चलो आगे चलें। रोजमिंड ने मुंह लटका लिया जब वो उस हैट की दुकान से आगे निकल कर गए। चलते चलते ही वो जल्दी ही जौहरी की दुकान पर पहुंच गए, जहां उसने प्रशंसा भाव से सभी चमकते हुए हारों और पायलों को देखा। मॉम, देखो ना, ये तो कितने प्यारे हैं। हाँ, वे हैं। मुझे ये सब पसंद है। क्या हम खरीद सकते हैं? पर रोजमंड, हमारे पास पहले से ही काफी जेवर हैं और हमें नहीं लगता कि हमें और खरीदने चाहिए। पर मॉम, देखो ना, कलर्स कितने प्यारे हैं। और चूड़ियाँ, क्या ये वजह काफी नहीं है खरीदने के लिए? क्या तुम इसी तरह से सोचती हो? खैर, मुझे तुमसे असहमत होना पड़ेगा मेरी बच्ची। अब पहले हमें अपनी ग्रोसरीज लेनी होंगी। तो इस तरह रोजमिंड को दुकान से दूर खींच लिया गया, पर वो मुंह फुलाकर अपनी माँ के साथ चलने लगी। वो पहुंचे एक केमिस्ट की दुकान में। वहाँ उसने बहुत से आकारों की और शक्लों की अलग अलग बोतलें देखी जिनमें चमकते रंग थे, पर उसकी नजर पड़ी एक बैंगनी मर्तबान पर। मॉम, वो जार कितना सुंदर लग रहा है। क्या मैं ले सकती हूँ? पर तुम इसका क्या करोगी? उसमें मैं फूल रखूंगी। अच्छा लगेगा ना? पर तुम्हारे पास पहले से ही काफी फूलदान हैं। चलो चले यहाँ से। और हालांकि वो बाहर निकल गए, रोजमिंड का मन अभी भी उस बैंगनी मर्तबान पर लगा था। मॉम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास पैसे हैं। मेरे पास पैसा है स्वीटहार्ट। खैर, मुझे समझ नहीं आता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो सारे जार्स, रिबन्स और ट्रिंकेट्स खरीद लेती। ऐसा है क्या? खैर, मेरे ख्याल से तुम्हें हर चीज ऐसे ही नहीं खरीद लेनी चाहिए, वरना हमारे पास पैसे की बजाय सिर्फ सुंदर चीजें रह जाएंगी जिंदगी में। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। पता है, मेरे ख्याल से यदि तुमने उस मर्तबान को ध्यान से चेक किया होता तो तुम्हें वो ज्यादा पसंद ना आता। ओह, मुझे जरूर पसंद आएंगे। अच्छी चीजें खरीदने के लिए क्या सोचना। जैसे जैसे वो चल रहे थे, रोजमिंड को लगा कि उसके पाँव में कुछ चुभ रहा है। आओ! मॉम, रुकिए, मेरे जूते में कुछ लग गया। जब उसने उसे निकाला तो उसे मिला एक बड़ा सा छेद। अरे ये क्या? ये तो मेरे सबसे फेवरेट जूते थे। ये कैसा हो सकता है? तुमने उन्हें पहना ही क्यों? क्योंकि ये बहुत सुंदर लगते हैं और अब ये खराब हो गए हैं तो मुझे नए चाहिए। तो वो दोनों गई मोची की दुकान ढूंढने के लिए। बेचारी रोजमिंड को बहुत ध्यानपूर्वक चलना पड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि किसी तेज चीज पर चलना हो और उसका पांव पड़े और चोट लगे। जल्दी ही वो मोची की दुकान में दाखिल हुई। आइए आइए, नमस्कार। दो सुंदर जूतों की जोड़ी, दो सुंदर महिलाओं के लिए। ओ, बस एक ही जोड़ा मेरी बच्ची के लिए। ये तो आसान होगा। वो देखिए, वो जोड़ा वहाँ,
वो उसे पूरी तरह फिट आएंगी। क्षमा करना। 1 मिनट, मुझे क्षमा कीजिएगा। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुकान भी सुंदर है? नहीं लगता। ये सारे जूते बहुत ही बेकार हैं और यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। खैर, ये नए चमड़े की गंध है। तुम्हें ये देखना होगा कि क्या वो जोड़ी तुम्हें फिट आती है। ये तो मेरे ही साइज का लगता है। तुम इन्हें बिना ट्राई किए सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसी तरह मर्तबान को भी बिना जांचे तुम सुनिश्चित नहीं हो सकती हो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पसंद आएगी। क्या आप मेरे लिए जूते और जार दोनों खरीद सकते हैं? खैर, मेरे पास उन दोनों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हें उनमें से एक चुनना होगा। तुम खुद ही फैसला क्यों नहीं करती? इस तरह तुम अपने किए के लिए खुद जिम्मेदार होगी। तो माँ ने रोजमंड को छोड़ दिया मर्तबान और जूते के बारे में विचार करने के लिए। इस बीच जब वो मोची से बात करने गई, रोजमंड ने घृणा भाव से जूतों की ओर देखा, पर जब उसने चमचमाते बैंगनी मर्तबान के बारे में सोचा तो तुरंत ही वो खिल उठी। जब उसकी माँ वापस आई तो वो बिना हिचकिचाहट के बोली, मॉम, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पर्पल जार लूंगी। जूते इतने भी बुरे नहीं हैं। 1 महीने तो चल ही जाएंगे। ओह, तो ठीक है फिर, पर तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि जब तक 1 महीना नहीं गुजर जाता तुम किसी जूते की मांग नहीं करोगी। रोजमंड ने सिर हिलाया और खुशी खुशी मोची की दुकान से निकल गई, जो कि बेवकूफी थी क्योंकि जल्दी ही उसके पाँव में दर्द होने लगा। आओ, आओ, आओ। और इस तरह केमिस्ट के पास रोजमंड बहुत ही खुश होकर मुस्कुराई जब उसे वो चमकता हुआ बैंगनी मर्तबान पकड़ाया गया। जब वो वापस घर की तरफ चले, उसने उस बोतल को कसकर गले से लगाया। पर चलना आसान नहीं था क्योंकि हर बार कोई कंकड़ जूते में घुस जाता था। ओह, मॉम, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ये तुम्हारा चुनाव था, याद है? क्या तुम बोतल वापस देना चाहोगी? क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ठीक से चल पा रही हूँ। ये इतना भी बुरा नहीं है। और इस तरह वो लड़खड़ाती चलती रही जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गई। उसने अपना जूता उतारा और ये पाया कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खैर, मैं अपने पुराने जूते यूज कर सकती हूँ। मुझे और भी कुछ करना है। रोजमंड ने कुछ सुंदर फूल चुने जो वो खरीद कर लाई थी और वो उन्हें मर्तबान में लगाने गई। और जैसे ही उसने उसे खोला, एक बहुत ही भयंकर दुर्गंध बाहर आई। ये क्या है? क्या बात है मेरी बच्ची? मॉम, ये जार से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मुझे इनमें फूल डालना है। तो तुम इसे पानी से क्यों नहीं भर देती हो? तुम्हें वो दूसरा द्रव्य बाहर फेंकना होगा। वो सिंक पर गई और उसने वो सारा काला द्रव्य मर्तबान से बाहर उड़ेल दिया। ओह नहीं, ये तो बस एक सादा सा ग्लास जार है। बेशक वो था। उसके अंदर पड़ा हुआ वो बैंगनी द्रव्य था जिसने उस मर्तबान को इतना आकर्षक बना दिया था। अब नन्ही रोजमंड का दिल टूट गया था। ओह मॉम, अब मैं क्या करूं? मुझे अब ये जार नहीं चाहिए। क्यों नहीं? तुम इसमें अभी भी फूल डाल सकती हो। नहीं, मुझे ये जार इसलिए चाहिए था क्योंकि ये पर्पल थी। खैर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इसे और ज्यादा ध्यान से चेक करो। यदि तुमने ऐसा किया होता तो तुमने इसकी बजाय जूते खरीदे होते। जूते? मॉम, अगर मैं आपको जार दे दूं तो क्या आप मेरे लिए जूते खरीद सकते हैं? मुझे क्षमा करना माय डियर, मैंने कहा था ना, 1 महीने से पहले कोई जूते नहीं मिलेंगे। तुम्हें उनके बिना गुजारा करना पड़ेगा। रोजमंड खुश नहीं थी, पर वो अपने वादे पर कायम रही और बुड़बुड़ाई नहीं। ये अगले दिन तक हुआ जब उसके पिता ने उसे सरप्राइज दिया। माय डियर, आज शाम हमें एक डांस के लिए न्योता मिला है अगले शहर में। हे भगवान, हमें तो बहुत मजा आएगा, है ना बच्चों? वाओ, एक डांस! ये और जब शाम हुई और सब तैयार हुए, रोजमंड अपने जूते ढूंढने गई।
ओह डियर, जो जूते मेरे पास है वो तो खराब है। शायद डैड को पता ना चले और वो मुझे आने दे। पर जैसे ही वो सब जा रहे थे, उसके पिता की नजर उन पर पड़ी। रोजमंड, तुमने ये क्या पहना हुआ है? ये जूते तो बहुत ही खराब हैं। जाओ इन्हें बदल कर आओ। पर डैड, मेरे पास दूसरे जूते नहीं हैं। तुम इन्हें पहनकर डांस पर नहीं आ सकती। आज रात तुम्हें घर पर रहना होगा। बेचारी रोजमंड ने अपने पिता से बहुत विनती की कि वो उसे ले जाए, पर वो बहुत सख्त इंसान थे और अंत में उसके बिना ही वो चले गए। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। कितना अच्छा होता अगर मैं चीजों के मामले में ज्यादा समझदार होती। अगले दिन रोजमंड पूरी तरह उदास और दुखी थी। क्या हुआ रोजमंड? ओह मॉम, आज एलिस का बर्थडे है और मैं उसके पार्टी में जा भी नहीं सकती। मैंने कितना गलत फैसला लिया और आखिर में मेरी ही गलती थी। मुझे खुशी है कि तुमने खुद की गलती जान ली है और ये एक बहुत ही बहादुरी का काम है। तो एक इनाम के रूप में ये लो। माँ ने रोजमंड को एक डिब्बा दिया जो वो अपने साथ लेकर आई थी, और उसमें उसने एक ही बहुत ही प्यारी जूतों की एक जोड़ी बस उसके लिए। ओह मॉम, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पर उसका क्या जो मैंने आपको वादा किया था? है डियर, तुमने वो वादा किया था, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। और इस तरह नन्ही रोजमंड ने बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। इंसान को कभी कोई ऐसी चीज की चाहत नहीं रखनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो बहुत सुंदर है। शायद आप उससे बहुत खुश हो या अत्यधिक निराश भी, तो हमेशा अच्छा चुनाव करें।